बिहार के दरभंगा से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर के सभी शौक में सकते में आ गए हैं। जी हां, बिहार के दरभंगा जिले में हेडमास्टर अकील अख्तर अंसारी की कुछ बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। जी हां, पीट पीट कर हत्या कर दी और उनकी हत्या ऐसी जगह हुई है जिसे आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हेडमास्टर अकील अख्तर अंसारी की हत्या उनके ही घर में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार अकील अख्तर अंसारी अपने घर में अकेले थे। उनके घर के ऊपरी मंजिल पर लॉज बना हुआ है। इस लॉज में कई छात्र किराए पर रहते हैं। अकील अख्तर अंसारी की पत्नी अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। अकील अख्तर अंसारी घर में अकेले ही थे। इतने में ही 4 से 5 की संख्या में बदमाश आते हैं। उनका दरवाजा खुलवाते हैं। खुलवाने के बाद एक लकड़ी के टुकड़े से ताबड़तोड़ वार करते हैं। तड़ वार करते हैं। ताबड़तोड़ वार करने की वजह से हेडमास्टर अकील अख्तर अंसारी गंभीर हालत में चोटिल हो जाते हैं। उनके लॉज पर रहने वाले लड़के चिल्लाते हैं, लेकिन जो हमलावर आए हुए थे, जो कि 4 से 5 की संख्या में बताए जा रहे हैं, उन्होंने पिस्टल लहराया और सबको चुप करा दिया। तड़तड़ाते हुए हेडमास्टर अकील अख्तर अंसारी की जबरदस्त पिटाई कर दी। हेडमास्टर अकील अख्तर अंसारी खून से लथपथ होकर के गिर गए। जब उनको लगा कि अब यह वहीं बचेंगे, तब हमलावरों ने उनके ऊपर वार करना छोड़ दिया और मिली जानकारी के अनुसार हमलावरों ने हमला में उपयुक्त जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको वहीं पर छोड़ दिया और एक हमलावर की चप्पल भी मौके पर छूटी हुई बताई जा रही है। वही हमलावर इतना कांड करने के बाद फरार हो गए। आपको बता दें, परिजनों ने जब इसकी सूचना पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करके चली गई। वहीं अकील अख्तर अंसारी के छोटे भाई डॉक्टर कफील अख्तर अंसारी ने आरोप लगाया है कि पुलिस लकड़ी के टुकड़े को अपने कब्जे में नहीं ली और ना ही घटना में प्रयुक्त जो हमलावर थे उनकी छूटी हुई चप्पल भी नहीं देखी। यहां तक कि उनका आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज जो उनके भागने के रास्ते में लगे हुए थे उसको भी उन्होंने हालांकि सौंप दिया था, लेकिन उससे भी हत्यारे की पहचान करने की पुलिस ने कोई कोशिश नहीं की। इसी क्रम में 15-20 दिन बीतने के बाद डॉक्टर कफील अख्तर अंसारी जा पहुंचे डीआईजी दरभंगा के दरबार में। उन्होंने डीआईजी से गुहार लगाई कि उनके भाई के हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। डीआईजी से गुहार लगाने के बाद उन्होंने मीडिया को जानकारी दी और कहा कि डीआईजी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले में उच्चाधिकारी व्यक्तिगत रूप से रुचि दिखाएंगे और हमलावरों की गिरफ्तारी के पूरे प्रयास करेंगे। वहीं परिजन बताते हैं कि हेडमास्टर अकील अख्तर अंसारी का किसी से कोई बड़ा विवाद नहीं था। हालांकि उनका छोटपुट जमीनी विवाद था जिसके बारे में डॉक्टर कफील अख्तर अंसारी का कहना है कि उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी थी। वहीं पुलिस सूत्रों से बात करने पर पता चला कि पुलिस सूत्र इस पर कार्य कर रहे हैं। सीसीटीवी की फुटेज को खंगाला जा रहा है। हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अगर हमलावरों की पहचान हो जाएगी तो उनको पकड़ने में आसानी होगी। हालांकि जिन लोगों को उन्होंने बात बताई है, जिनके बारे में बताया कि उनकी रंजिश थी, उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की पुलिस कोशिश करेगी, ऐसा पुलिस सूत्रों का मानना है। वहीं डॉक्टर कफील अख्तर अंसारी ने अपने भाई के हत्यारों के खुले और आजाद घूमने पर पुलिस पर सवालिया निशान दाग दिए हैं। आज से 30 तारीख को दिन जो घटना हुई मेरे भाई के साथ, कुछ लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारा उनको और सिटी हॉस्पिटल में 2 तारीख को उनका देहांत हो गया। क्या नाम? अकील अख्तर अंसारी नाम था उनका। और इसमें हमने जो एफआईआर हुआ था मेरे भाभी के थ्रू हुआ था 616 पे एफआईआर संख्या है। अभी तक जो है जहां तक जांच का सवाल ये है कि घटना स्थल पर जो सिटी एसपी साहब एक बार गए हैं, उसके बाद से जो सिटी घटना स्थल की जो जांच होनी चाहिए थी वो जांच के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। और जो लॉज में लड़के सब लड़ रहे थे उनसे भी क्या पूछताछ हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। 20 दिन हो चुका है इस मामले को गुजरे हुए। आज तो हम लोग ने एक आवेदन दिया है डीआईजी साहब को और इससे पहले हमने थाना प्रभारी साहब और जो आईओ है उनसे ही मिला। उन लोगों से जानने की कोशिश की तो उन्होंने आश्वासन दिया है
कि जांच चल रही है, लेकिन अभी इस तक जो है हत्यारा जो भी है वो कहीं किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मैंने शक के तौर पर, शंका के तौर पर जिन लोगों के बारे में बताया था, उनसे क्या पूछताछ हुई, उन पे क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में भी अभी हमें किसी तरह की जानकारी नहीं है। जो मृतक थे वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे और हेडमास्टर थे। उनका किसी से कोई ताल्लुकात इस तरह का हमको नज़र नहीं आया, लेकिन उनके परिवार में जो उनके साला सबसे जो ज़मीनी विवाद चल रहा था वो एक जानकारी में है हम लोगों के, जिसके बारे में हमने बाज़ाब्ते थाना प्रभारी साहब को और एसएसपी साहब को भी इस बारे में अवगत करवाया था। लेकिन उसके बाद जो है उस संख्या के बाद उस लोगों पे क्या बात हुई, क्या उनसे पूछताछ हुई, इसके बारे में हम लोगों को कोई खबर नहीं है। हम लोग की इच्छा ये है कि मेरे भाई की जो हत्या हुई है इस पर सघन जांच होनी चाहिए और इसमें हत्यारे को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और न किसी तरह का कोई सामने इस तरह का बात आया है जिससे ये लग रहा हो कि जांच में कोई तेज़ी हो रही है। इस साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि डीएसपी साहब जो यहाँ के दरभंगा जिला के हैं उनको कहा गया है कि इस पे जो है तुरंत जो है जो घटना स्थल है और सीसीटीवी फुटेज जितना भी है या जो मोबाइल नंबर है उसकी जांच की जाए और तुरंत से तुरंत जो है इसका जो है जांच करके उद्भेदन किया जाए। बिहार के लहरियासराय से एक ऐसी घटना और खबर सामने आ रही है जिसे काटो तो खून नहीं। जी हाँ, बिहार के लहरियासराय में 4-5 युवकों ने ऐसी मारपीट की है कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। लहरियासराय में घर में घुसकर 4-5 युवकों ने मारपीट की है बहुत ही जबरदस्त। जी हाँ, लहरियासराय थाना क्षेत्र के मोगलपुरा निवासी शिक्षक अकील अंसारी की मारपीट के बाद मौत हो गई है। वे लहरियासराय के सैद नगर स्थित सराय सत्तार खान मध्य विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे। आपको बता दें कि इनका इलाज चला। घायल होने के बाद जब इनका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चला, वहां सोमवार देर रात इनकी मौत हो गई थी। बताया जाता है कि मोगलपुरा स्थित उनके मकान के मुख्य द्वार को खुलवा करके शनिवार अल सुबह 3-4 युवक जबरन घर में प्रवेश कर गए और हेड मास्टर अकील अहमद अख्तर को बेरहमी से पीटने लगे। इसको देखकर जब मकान की ऊपरी मंजिल पर बने लॉज में रहने वाले छात्र उन्हें बचाने पहुंचे तो अपराधियों ने पिस्टल दिखा करके सबको भगा दिया। फिर लकड़ी के टुकड़े से पीटकर अकील को अधमरा करने के बाद मकान के मुख्य द्वार में ताला जड़ करके फरार हो गए। उसके बाद बड़े भाई डॉक्टर कफील अख्तर अंसारी ने बताया कि जब हमला हुआ तो ग्राउंड फ्लोर के घर में अकील अख्तर अंसारी अकेले थे और पत्नी बच्चों के साथ थाना क्षेत्र के महाराजगंज स्थित मायके गई हुई थी। मकान की पहली मंजिल पर बने लॉज में कई छात्र मौजूद थे। उन्होंने बताया कि घटना का कारण वह लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शिक्षाविद होने के कारण उनके भाई की किसी से रंजिश नहीं थी। उन्होंने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और बताया कि सूचना पर पहुंची लहरियासराय पुलिस घटनास्थल का मुआयना करके वापस लौट गई, पर मारपीट में प्रयुक्त लकड़ी के टुकड़े आदि को और आरोपितों की छूटी हुई चप्पल को वहीं छोड़ दिया। इधर घटना के बाद से मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं और कई तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस ने मंगलवार को पंचनामे के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। मृतक अपने पीछे 2 नाबालिग पुत्रों और एक पुत्री को छोड़ गए हैं। परिवार में मातम पसरा है। उनकी पत्नी अंजुम फातिमा का रो रो करके बुरा हाल है। वो बार बार बेहोश हो जा रही हैं। शाम में मदरसा किलाघाट में नमाज़े जनाज़ा से उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके निधन पर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष संजय कुमार झा, प्रधान सचिव श्री नारायण मंडल, श्यामानंद आजाद, संजीव कुमार मिश्रा, राजकिशोर, महाशंकर झा, टीचर्स क्लब के सतीश चंद्र पासवान, पवन कुमार यादव, संतोष झा, प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के जिला सचिव नंदन कुमार सिंह के अलावा दरभंगा प्राथमिक शिक्षक संघ के सीताराम झा, चंद्रेश्वर चौबे, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला मंत्री रविंद्र नारायण महतो, रामनाथ आदि मौजूद थे और भारी संख्या में उनके अन्य नातेदार रिश्तेदार थे। हालांकि जब 22 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनके परिजनों ने डीआईजी से मुलाकात की। डीआईजी ने कहा कि वह एसएसपी दरभंगा से बात करेंगे और उनके मामले को प्राथमिकता पर रखेंगे। देखिए उनके परिजन
क्या कहते हैं। आज से 30 तारीख को दिन जो घटना हुई मेरे भाई के साथ, कुछ लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारा उनको, और सिटी हॉस्पिटल में 2 तारीख को उनका देहांत हो गया। क्या नाम? अकील अख्तर अंसारी नाम था उनका। और इसमें हमने जो FIR हुआ था मेरे भाभी के थ्रू हुआ था, 616 पे FIR संख्या है। अभी तक जो है, जहाँ तक जांच का सवाल ये है कि घटना स्थल पर जो सिटी SP साहब एक बार गए हैं, उसके बाद से जो घटना स्थल की जो जांच होनी चाहिए थी, वो जांच के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। और जो लॉज में लड़के सब लड़ रहे थे उनसे भी क्या पूछताछ हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं है। 20 दिन हो चुका है इस मामले को गुजरे हुए। आज तो हम लोग ने एक आवेदन दिया है DIG साहब को, और इससे पहले हमने थाना प्रभारी साहब और जो IO है उनसे ही मिला, उन लोगों से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जांच चल रही है, लेकिन अभी इस तक जो है हत्यारा जो भी है वो कहीं किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मैंने शक के तौर पर, शंका के तौर पर जिन लोगों के बारे में बताया था, उनसे क्या पूछताछ हुई, उन पे क्या कार्रवाई हुई, इसके बारे में भी अभी हमको किसी तरह की जानकारी नहीं है। जो मृतक थे वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे और हेडमास्टर थे। उनका किसी से कोई ताल्लुकात इस तरह का हमको नज़र नहीं आया, लेकिन उनके परिवार में जो उनके साला सबसे जो ज़मीनी विवाद चल रहा था, वो एक जानकारी में है हम लोगों के, जिसके बारे में हमने बाज़ाब्ते थाना प्रभारी साहब को और SSP साहब को भी इस बारे में अवगत करवाया था। लेकिन उसके बाद जो है, उस संख्या के बाद उस लोगों पे क्या बात हुई, क्या उनसे पूछताछ हुई, इसके बारे में हम लोगों को कोई खबर नहीं है। हम लोग की इच्छा ये है कि मेरे भाई की जो हत्या हुई है, इस पर सघन जांच होनी चाहिए और इसमें हत्यारे को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और न किसी तरह का कोई सामने इस तरह का बात आया है जिससे ये लग रहा हो कि जांच में कोई तेज़ी हो रही है। इस साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि DSP साहब जो यहाँ के दरभंगा जिला के हैं, उनको कहा गया है कि इस पे जो है तुरंत जो है, जो घटना स्थल है और CCTV फुटेज जितना भी है या जो मोबाइल नंबर है उसकी जांच की जाए, और तुरंत से तुरंत जो है इसका जो है जांच करके उद्भेदन किया जाए।